इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम वीवीआईपी यानी कि विकास वंचित इंसान पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सहयोगी हमारे मदद करें और इनसे बातचीत करने के लिए हम अपनी सहयोगी सुष्मिता राज को भी आमंत्रित करेंगे। सुष्मिता, आप भी आ जाएं। और हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर से आग्रह है कि प्रदीप निषाद जी का हमारे मंच पर स्वागत करें, उनका सम्मान करें। अच्छा, चलिए तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सहयोगी सुष्मिता बातचीत करेंगे विकास वंचित इंसान पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी से। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सर आपका हमारे बहुत धन्यवाद साझा करने के लिए। विकास वंचित इंसान पार्टी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही, इस पार्टी की विचारधारा क्यों और जरूरत अब क्यों? देखिए, जो विकास से वंचित हैं, हमारे निषाद समाज से लोग, जिनको जो कि 11-12% है, इनको टिकट देने में लोग आनाकानी करते हैं। चाहे कोई पार्टियां हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, चाहे वीआईपी हो, जब टिकट देने की बारी आती है तो दूरी बनाने लगते हैं और वोट लेने के लिए सब तैयार रहते हैं। निषाद समाज का वोट लेना है, इनको रैली में ले जाना है। खाली बस निषाद समाज को आप मूर्ख बनाएंगे? निषाद समाज का वोट लेंगे तो निषाद समाज को चुनाव लाना पड़ेगा, आपको विधानसभा पहुंचाना पड़ेगा। जो अधिक टिकट देगा उसी को निषाद समाज वोट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आप वो मौका दे रहे हैं? बिल्कुल। निषाद समाज इस बार हम अपने वीवीआईपी पार्टी से हम घोषणा करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पार्टी से 90% निषाद समाज को टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। दूसरी पार्टियों से आपको उम्मीद नहीं है कि निषाद समाज को वहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है? कुछ नहीं, सम्मान नहीं मिलता है। जो लोग हैं उनके साथ उनको पता है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सब केवल निषाद समाज का वोट लेना जानते हैं, टिकट देना नहीं जानते हैं। कहते हैं गरीब समाज है, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके पहले लोगों को जो निषाद समाज के नेता बनते हैं उनको 3 लोकसभा टिकट मिला, क्या एक भी निषाद समाज को लड़ाए? नहीं लड़ाए। निषाद समाज को मूर्ख समझते हैं लोग। ऐसे लोगों का इस बार दुकान में ताला लगेगा, इनका ताला बंद हो जाएगा दुकान में। और ताले की चाबी आपके पास है, वो चाबी आप वो दरवाजा खोलेंगे वैसे लोगों के लिए जो राजनीति के क्षेत्र में आपके साथ जुड़कर कुछ विकास के वंचित जो इंसान है उन्हें आप आगे बढ़ा पाए? बिल्कुल, जो विकास से वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो नकली मल्ला घूम रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पहले साबित तो करें आप असली मल्ला हैं, असली नाव छाप आपके पास है। असली नाव छाप पानी का जहाज है। ये सिंबल जाके पता कर ले चुनाव में नाव छाप कौन सिंबल होता है। कुछ जानकारी ही नहीं है, मीडिया के सामने कुछ बोलना। आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण क्या गांव में मिलेगा? जब आप 17 महीना मंत्री थे, एक भी बार अपने लेटर पैड पे लिख के दिए कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए? तब तो नहीं दिए। जब निषाद समाज आपको कुर्सी पे बैठाई तब आरक्षण की याद नहीं आई। तब कुर्सी का मजा आ रहा था 450 दिन, तब आप भूल गए थे निषाद समाज को। जब कुर्सी से हटते हैं तो निषाद समाज की पीड़ा जगने लगती है। ऐसे नेताओं को निषाद समाज जवाब देगी इस बार। प्रदीप जी, सीधा सवाल आपसे। एक तरफ मुकेश सहनी जी की पार्टी है, एक तरफ आपकी पार्टी है। जनता को आप दोनों में से यदि चुनना हो तो जनता आपको क्यों चुने और कारण क्या हो सकता है? जनता असली मल्लाह को चुनेगी। जो असली मल्लाह है, मुकेश सहनी तो सोनी है, वो साबित पहले करे कि वो सहनी है। सारे पेपर सोनी के नाम से, पिताजी का पेपर सोनी के नाम से, पत्नी का पेपर सोनी के नाम से, भाई की गाड़ी सोनी के नाम से, सब सोनी के नाम से। यहाँ आते ही जब मुंबई रहेंगे सोनी, सोनार, बिहार आते ही सहनी, कैसे ऐसे हो सकता है? क्या मैं जात चेंज कर सकता हूं? मैं प्रदीप निषाद हूं, चाहे मुंबई रहूं चाहे बिहार रहूं, निषादे रहूंगा, सोनार नहीं बन जाऊंगा। पूछता है निषाद समाज, आप कागजों में क्यों सोनी है? पूछिए उनसे क्वेश्चन।
पहले हमको बुलाते तो पूछता मैंने क्वेश्चन। ठीक है, आपका सवाल है। निषाद समुदाय की बात हो रही है, राजनीतिक समीकरण की बात हो रही है, चुनाव पर हम थोड़े दिन है जो है वो बाकी है, इससे पहले हमारी आपसे बातचीत है। चुनाव में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप अकेले आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनडीए का रास्ता तो आपके लिए बंद है। आगे बढ़ने वाले अकेले या महागठबंधन के साथ? हम एनडीए यूपीए के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। हमारा समाज कैसे मुख्य धारा से जुड़े, जब चुनाव लड़ेगा हमारा समाज तब तो जानेगा क्या होता है। चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती है, चुनाव भले लड़ाएंगे तभी तो जीतेगा, हारेगा सीखेगा। चुनाव एक बार हारने के लिए भी लड़ा जाता है। इस बार 90% देंगे निषाद समाज को, सिखा देंगे सबक। असली नाव छाप जो है उसी पे वोट पड़ेगा। एक भी सीट बहरूपिया को जीतने नहीं देंगे, केवल निषाद समाज का डंका बजेगा बिहार में। बहरूपिया, अगर आप खुले मंच से बातचीत कर रहे हैं तो एक बार बताइए हमारे दर्शकों को, बहरूपिया के संदर्भ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जो अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जो सोनी हो। कौन? मुकेश सोनी। मुकेश सोनी है, बिहार में आकर सहनी बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनसे पेपर मांगिए, उनका पासपोर्ट मांगिए, उनका घर जो मुंबई में उसका पता पे पूछिए सोनी है कि नहीं है। क्यों सोनी आप लिख रहे हैं? पहले आप निषाद समाज का साबित करिए कि आप निषाद समाज के हैं, तब वोट लेंगे। अब निषाद समाज जान गया है कि ये बहरूपिया हैं, इनके साथ नहीं जाना है। टिकट भी तो नहीं दे रहे निषाद समाज को। घोषणा कर दिए मिश्रा जी का, द्विवेदी जी का, अरे सहनी जी का कब घोषणा करेंगे आप कि टिकट देंगे? वो कह दे कि मैं 50% निषाद समाज को दूंगा, कह दे, कभी नहीं कर सकते हैं। कहेंगे अति पिछड़ा को दूंगा, अति पिछड़ा में तो बहुत जाति के लोग आ जाते हैं। उन्होंने अभी जस्ट हमारे से जब बातचीत हुई तो कहकर आपके सामने ही गए वो कि टिकट दो तो दिक्कत, नहीं दो तो दिक्कत, दोनों ही में आप लोगों को दिक्कत और परेशानी। जब आप वोट लेने के लिए तो कहेंगे मैं निषाद का बेटा हूं, बोलते ना सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ माल्ला, सन ऑफ माल्ला, ये इनका काम है। जो समाज इनको पैसा देगा उसको टिकट देंगे। टिकट बेचने का काम किया है शुरू से। 100% निषाद समाज का वोट लेंगे और दूसरे को टिकट देंगे। निषाद समाज समझ रहा है, अब इनको इस बार जवाब देगा क्या है निषाद समाज। आप टिकट बेचने की बात करते हैं, वो विधायक खरीद फरोख्त की बात करते हैं, असली गुनाहगार कौन? विधायक जब बीजेपी का रहेगा तो बीजेपी में ही न जाएगा। टिकट 11 ठो मिला था सीट कि अपने सिंबल पर लड़ाइए, लेकिन 6 आदमी तो बीजेपी का ही था, हम भी तो साथ में थे, हमको सब पता है। उसमें भी निषाद समाज के लोग 50-50 लाख लेके गया, लेकिन टिकट नहीं दिए। टिकट बेचने का काम करते हैं मुकेश सोनी। पहले साबित करे कि ये सहनी है, तब सहनी समाज इनके साथ खड़ा होगा। ठीक है, चलिए राजनीतिक समीकरण पर बहुत सारी बातचीत हो गई। मैं अब जनता से जुड़ा एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अभी जिस तरह से बाढ़ की जो स्थिति बिहार में है, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई क्षेत्र है तो निचला तबका का लोग है, मल्हार समाज के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में वैसे लोगों के लिए जो मल्हार समाज से आते हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो कटाव के कारण इस वक्त काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए, निषाद समाज आप कहीं भी चले जाइए पूरे देश दुनिया में, जहां जल है जल के बगल में निषाद समाज के घर होगा, क्योंकि असली मल्ला हूं, मुझे अनुभव है। ये नकली मल्ला नहीं जानेंगे। जब 17 महीना मंत्री थे, देखिए बाढ़ हर साल आता है और साल बाद आता है, इसका एक स्थायी बनाया जाए। जब मंत्री थे तो क्यों ये नहीं सोचे कि निषाद समाज हमारा हमेशा पानी में डूबता है, इसका कैसे कल्याण हो। हर साल 3-4 महीना रोड पे मड़ई लगा के रहता है। खाली एक दिन खाना खिलाने से निषाद समाज का भला नहीं हो गया। ये निषाद समाज को सरासर मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इस बार निषाद समाज इनको छोड़ेगा नहीं। निषाद समाज छोड़ेगा नहीं। आप एक बार अपनी रणनीति बताइए ना कि आप किस तरह से बिहार में इस चुनाव में अपनी पकड़ बनाएंगे, क्योंकि एंट्री हो रही है। देखिए, आखिरी निषाद समाज को खाली हम गांव-गांव जाके बता देंगे ये मुकेश सोनी है, निषाद नहीं है। असली नाव छाप पानी का जहाज है, वीवीआईपी पार्टी है, विकास वंचित इंसान पार्टी है। आप हमारे साथ जुड़िए, असली विकास निषादों का असली पार्टी में होगा, न कि नकली पार्टी में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप निषाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि वीवीआईपी पार्टी किस तरह से इस बार चुनाव पे अपना दमखम लगाने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू दीप। चलिए, धन्यवाद सुष्मिता और धन्यवाद प्रदीप निषाद जी। आपका उत्साह बता रहा है कि इस चुनाव को आप पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और जोरदार टक्कर अलग अलग दलों को उनके इलाके में ही देने को तैयार नजर आ रहे हैं। चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं।